सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है, इस बहस को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। जगदीप धनखड़ ने एक तरीके से इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद में निशिकांत दुबे ने इसमें हल्दी लगा दी, चार चांद लगा दिए थे। फिर निशिकांत दुबे को लेकर के पूरे देश भर में बवाल हुआ, लेकिन अब जगदीप धनखड़ एक बार फिर से सामने आए। जगदीप धनखड़ ने आज फिर से बयान दिया है और सोचिए आप, इस वक्त में लोगों को लग रहा था कि जेपी नड्डा की चिट्ठी आ गई, भाजपा बैकफुट पर चली जाएगी, भाजपा थोड़ी सी इस मामले में हिचकेगी, एक तरीके से शर्म उनकी तरफ से दिखेगी, लेकिन सब कुछ किनारे रख दिया गया है। जगदीप धनखड़ का आज फिर से बयान आया है और जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि संसद ही सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सुप्रीम है, यह सवाल था, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि संसद ही सुप्रीम है। अब बताइए आप क्या कहा जाए। मतलब खुल करके आप इस तरीके से बैटिंग करने लगे। उपराष्ट्रपति है आप, आपका देश में सम्मान है, गरिमा है, आप एक गरिमापूर्ण पद पर हैं, लेकिन यह कौन सी बात हुई। ऐसा लगता है कि उन्होंने कमान संभाल ली, ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ गए जगदीप धनखड़ कि ये वाली गाड़ी मैं चलाता हूं। कमाल की बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ये बात हम पढ़ते हुए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है उसको, उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, और वो केवल न्यायालय के मामले में ही नहीं है बल्कि संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक नई बहस खड़ी कर दी गई देश के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं किस तरीके से हाईजैक कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरीके से धारणा बना दी गई है। क्या कहा है जगदीप धनखड़ ने आज, जरा देखिए। संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान, संसद सर्वोच्च है। उपराष्ट्रपति का बयान, जगदीप धनखड़ बोले संसद सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं है। सांसद तय करेंगे कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती है। अब आगे इसमें मैं बात करूं उससे पहले जरा इस बयान के मायने समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि संसद ही सर्वोच्च है, सांसद ही तय करेंगे कि संविधान कैसा बने। अब बताइए, इसका मतलब यह है कि आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार होगी, परसों किसी और की सरकार होगी। अब अगर कोई सरकार निकम्मी आ गई, किसी सरकार के अंदर तानाशाही की प्रवृत्ति हावी हो गई, तो वो सरकार तो अपने मनमर्जी मुताबिक काम करेगी। वो सरकार हो सकता है कि संविधान को पलट दे, उस संविधान के अंदर 5-5 साल में चुनाव करवाए जाएंगे, ये प्रावधान ही खत्म कर दे। क्या कर लेंगे आप? अगर सरकार ही सर्वोच्च हो गई तो फिर बाकी रास्ता ही क्या बचा है? एक अदालत है, एक सुप्रीम कोर्ट है ना, जिसको लेकर के हम कहते हैं कि उस दरवाजे को खटखटाया जाएगा। लेकिन वो दरवाजा भी अगर मोदी का दरवाजा हो गया, वो अदालत भी अगर मोदी की अदालत हो गई, फिर क्या बचा है? फिर तो खेल खत्म। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर याचिका है और उन्होंने कहा था कि सीजीआई राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकते हैं, निशिकांत दुबे ने कहा था। अब इसकी पूरी शुरुआत होती है तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल विवाद से। जब राज्यपाल बिल रोक रहे हैं, ये कहा गया राष्ट्रपति को भी 3 महीने में निर्णय लेने को कहा गया। तो ये पूरा विवाद चल रहा था, जिस विवाद पर पूरे देश में हंगामा है। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को जो कहा है, उसको लेकर के सरकार या राष्ट्रपति या खुद सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है कि उस समय को, उस जो डेडलाइन एक तरीके से तय की जा रही है, उसमें संशोधन करके कुछ उसमें समय और कर दे। लेकिन आप खुल करके तो हमला नहीं बोलेंगे ना। जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, पूरा बयान देखिए आप। जगदीप धनखड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में थे और उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता है, सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती है। बहुत भारे शब्द हैं, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं इसको। संसद सर्वोच्च है और उनके ऊपर कोई नहीं हो सकता है, सांसद ही असली मालिक है, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर और कोई सत्ता नहीं हो सकती है। एक प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया था, उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था।
इस बात को लेकर के कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान जनता के लिए है और उन्हें सुरक्षित करता है। संविधान में यह नहीं कहा गया है कि संसद से ऊपर कोई और संस्था है। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रख करके ही बोले जाते हैं। अब जरा जगदीप धनखड़ का यह बयान आप सुनिए, जो मैंने आपको हिंदी में पढ़ करके सुनाया है। अंग्रेजी में बोल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जगदीप धनखड़। Is for the people and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. अब इसको लेकर के पलटवार किया गया है कपिल सिब्बल के द्वारा। कपिल सिब्बल ना केवल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, बल्कि उसके साथ साथ कपिल सिब्बल वो पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे में कपिल सिब्बल वो जानते हैं कि सरकार किस तरीके से काम करती है और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के ऊपर कैसे प्रहार हो रहा है। 2 ट्वीट किए कपिल सिब्बल ने, अंग्रेजी में 2 ट्वीट करते कपिल सिब्बल, और उन्होंने कहा कि संसद के पास में कानून पारित करने की पूरी शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के पास में संविधान की व्याख्या करने और पूर्ण न्याय का दायित्व है अनुच्छेद 142 के तहत। अब ये अनुच्छेद 142 क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अदालत ने जो कुछ कहा है वो हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और राष्ट्रीय हित से निर्देशित है। ये कपिल सिब्बल के द्वारा कहा गया। इसमें एक और ट्वीट उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि कानूनन न तो संसद और न ही कार्यपालिका सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। इस देश ने अब तक कानून को इसी तरह से समझा है। तो कपिल सिब्बल ने बेहद सुलझी हुई बात कही है। उन्होंने कहा कि ना तो कोई यह कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ है या संसद ही सब कुछ है। उन्होंने कहा कि इस देश का संविधान सब कुछ है, वही सर्वोच्च है। और संविधान की व्याख्या का अधिकार, कि संविधान में कोई बात अगर लिखी गई है, कोई आर्टिकल लिखा गया है, तो उसका मर्म क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसको किस तरीके से सुरक्षित रखने की जरूरत है या उसको कोई सरकार आकर के कैसे बदलना चाह रही है, इस चीज को बचाए रखने का काम, संरक्षक का काम, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इतनी सी बात है। हम बचपन से यही चीज पढ़ते आए और बचपन से ही यही चीज जो है सिखाई गई, लेकिन अब जाकर के पूरी तरह से एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही। निशिकांत दुबे जैसे लोग कहते हैं कि इस देश में अब आप बताइए कि संसद की जरूरत क्या है जब सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपके द्वारा बनाए गए कानून की मॉनिटरिंग एक तरीके से कर रहा है। अभी 142 क्या है, जरा इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको बता देता हूं कि 142 के तहत किस तरीके से काम होता है। और अनुच्छेद 142 को लेकर के जगदीप धनखड़ ने पहले कह दिया था कि न्यूक्लियर पावर की तरह से काम करता है। दरअसल संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां देता है ताकि वह पूरे देश में न्याय को सुनिश्चित कर सके, भले ही उसके लिए उसे ऐसा आदेश देना पड़े जो किसी कानून में सीधे सीधे न लिखा गया हो। अनुच्छेद 142 यानी पूर्ण न्याय की शक्ति है। अब इसमें मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी आदेश, निर्णय या निर्देश दे सकता है जो पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी हो। यह आदेश सभी अदालतों, सरकारों और अधिकारियों पर बाध्यकारी होता है। इसका मकसद है कि अगर कोई मामला तकनीकी या कानूनी दायरों में फंस जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे सुलझा सके ताकि न्याय हो सके, न कि सिर्फ कानून का पालन। अब उदाहरण के लिए 2-3 अलग अलग केस देखिए जिसमें आर्टिकल 142 का संविधान का वो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस्तेमाल किया है। अगर किसी केस में कानून चुप है या कोई सजा तय नहीं है, तब भी सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से फैसला ले सकता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नेताओं की अयोग्यता का मामला, पर्यावरण से जुड़े मामलों में सख्त निर्देश का मामला। यानी एक तरीके से हम ये कहें कि ये आर्टिकल 142, ये आर्टिकल 142 जिसको लेकर के जगदीप धनखड़ को ना जाने क्या महसूस होता है, न्यूक्लियर पावर इन्होंने कह दिया था, न्यूक्लियर मिसाइल कह दिया था एक तरीके से। ये आर्टिकल 142 का मतलब ये है कि आर्टिकल 142 एक ऐसी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, जो संविधान में, जो कानून में लिखा है या कानून में जो बात नहीं भी लिखी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी मामले में न्याय नहीं हो रहा है और उसमें न्याय करने के लिए उसको कोई नई चीज, नई व्याख्या देने की जरूरत है या नए तरीके से उसमें न्याय करने की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां तक जा सकता है। ये उनके लिए एक लचीलापन तैयार किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है। और इसी को लेकर के न्यूक्लियर मिसाइल कह रहे थे जगदीप धनखड़। सुनिए जो पहला बयान आया था इनका, जिस पर बवाल मचा था। धनखड़ ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बयान दिया था, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह से काम कर रहे हैं। हमारे पास में ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। अब समझिए जरा इस बात को, एक तरीके से नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि देश की कोई भी सरकार होती है वो चुन करके आती है। देश की सरकार को देश के लोग चुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो लोग नहीं चुनते हैं। देश की सरकार अगर कुछ कर रही है तो वो जवाबदेह है जनता के प्रति। सुप्रीम कोर्ट में जो जज आते हैं वो जवाबदेह नहीं है। ये कुल मिलाकर के नैरेटिव तैयार किया गया। तो अब सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद की एक तरीके से अघोषित तौर पर जंग छिड़ गई है और इस जंग में उपराष्ट्रपति जो पूरी तरह से एक न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन वो सरकार के पाले में सीधे तौर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और बहुत बार लोग लिखते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ये बात सच है तो वाकई देश का दुर्भाग्य होगा। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन हमलों से दबाव में आ जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को लेकर के, वक्फ कानून को लेकर के या अन्य कोई भी फैसला हो वो सरकार के पक्ष में सिर्फ इस बात के लिए देगा कि पता नहीं उसके साथ में क्या हो जाए? सोचिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।